कक्षा 10 की ये जो प्रश्नावली है 5.2, उसका अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन लिखा है एपी है, जिसमें पहले पद पर 3, दूसरे पर 15, फिर तीसरे पर 27, चौथे पर 39 लिखा हुआ है, यानी 3, 15, 27, 39 इस तरीके से आपकी एपी है। ठीक है जी। उसका कौन सा वाला जो पद है, कौन सा वाला टर्म है, उसके 54 वाले पद से 154 अधिक होगा। यानी देखिए, इस क्वेश्चन को हमने पढ़ लिया। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से अब हम अपनी चीज़ों को लिखेंगे। जैसे उन्होंने हमसे ये कहा है, क्या लिखा हुआ जी आपका, ये जो 11वां क्वेश्चन है, उन्होंने कहा आपकी जो एपी है आपकी 3, फिर है 15 है, फिर है 27, फिर है आपका 39। उन्होंने कहा इसी तरीके से बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जाएंगे। तो उन्होंने ये कहा है कि इसमें आपका वो कौन सा वाला पद होगा, इसमें कौन सा पद का नंबर उन्होंने पूछा है जो उनके 54 वाला जो पद है उससे 132 ज़्यादा है। यानी वो वाला पद हमें चाहिए जहाँ पर उस वाले पद की संख्या चाहिए जो 54 वाले पद से भी 132 ज़्यादा हो, उस वाले पद को भी निकालें। तो देखिए छात्रों, सबसे पहले हम ए लिखते हैं। आपका 3 दिया गया है। आपका छात्रों डी निकालने के लिए आपको छात्रों क्या करना है, जो A2 है उसमें A1 को कम करना है। A2 छात्रों आपका कितना था, A2 था आपका 15 है, माइनस लगाइए, 3 है आपको 3 लिखना है, बराबर में आ जाएगा छात्रों 12। तो A मिल गया, D मिल गया। चलो, उन्होंने कहा कि आपको इस तरीके से, जैसे मान लीजिए ये A था, ये आपका A2 था, ये आपका A3 था, ये आपका A4 था, तो आपको बताना है इसी तरीके से अगर AP बढ़ती जाती है तो AN यानी ये वाला जो पद है वो कौन सा वाला पद है, यानी जो उसके 54वें पद से भी 132 ज़्यादा है, वो वाला पद कौन सा है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे, हम निकालने जा रहे हैं AN को। AN को निकालने जा रहे हैं, कितना दिखा है, कितना लिखा हुआ है वहाँ पर, A54 से आपका 132 ज़्यादा। तो हम क्या करेंगे छात्रों, AN हमें चाहिए, तो AN के स्थान पर हम क्या करेंगे छात्रों, AN लिखेंगे। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, AN को निकालने के लिए A प्लस N-1 D लिखेंगे, बराबर आपका। अच्छा, 54वां पद कैसे निकलेगा छात्रों, उसके लिए भी हमें यही वाला करना पड़ेगा फॉर्मूला। ठीक, यहाँ पर हम A के स्थान पर क्या लिख देंगे, आपका माफ़ कीजिएगा 3 लिखा हुआ है, हम 3 लिखेंगे, प्लस N कितना है, N तो हमें निकालना ही -1 है। D की वैल्यू कितनी है छात्रों, D की वैल्यू अभी हमने निकाली थी 12 है, बराबर A के स्थान पर हम क्या लिखेंगे छात्रों, A के स्थान पर लिख देंगे हम अपना जो है 3। ठीक, यहाँ पर पद कौन सा है, क्योंकि 54 पद को निकालने की बात हो रही है, तो 54 यानी 54 - 1, D आपका था छात्रों 12 है, और प्लस में आपका 132 है। ठीक, हम क्या करेंगे कि यहाँ पर लिख लेंगे अपना ये जो, चलो अभी इसको यहीं रहेंगे, और 12 भी इसके साथ अभी भी गुणा में है। हम क्या करेंगे, देखो ये वाला और ये वाला दोनों आपस में ये जुड़ जाएंगे, तो ये जुड़ने के बाद हो जाएंगे 135, प्लस इधर घटाएंगे, 54 में से 1 घटाएंगे तो आएंगे आपके 53, और गुणा होना है उसका 12 के साथ। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, बराबर हम क्या करेंगे 135 प्लस इन दोनों का गुणा करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों का गुणा करने पर 636 आएगा। ठीक है, और यहाँ क्या लिखा हुआ था, ये जो 3 था इधर प्लस में था, उसको हम यहाँ पर उठाकर माइनस में ला सकते हैं, और N-1 और गुणा में जो अभी भी 12 है उसको हम यहीं लिख लेंगे। इनको क्या करेंगे, हल करेंगे। इनको हल करने पर यहाँ कितना बचेगा आपका, 636 में से आप 3 कम करेंगे तो 633 बचेगा। 633 और ये जो आपका 135 है, इसको चलो हम एक लाइन और बढ़ा देते हैं आपकी, चलो, और ये जो 12 है वो यहाँ पर इनके नीचे ले आओ आप इनको, इस 12 को N-1 के बराबर। ठीक है, इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 5 और 3 8 हो गए, 3 और 3 आपके 6 हो गए, और 6 और 1 आपके 7 हो गए।
768 और ये जो 12 है आपका भाग में था, इनको हम क्या कर देंगे छात्रों, सरल कर देंगे। जब हम इनको सरल करेंगे छात्रों तो क्या लिखा हुआ आपका 768/12। 12 से जब हम इसको काट देंगे, सीधा 12 से ही आप इसको काटेंगे, ठीक, इसको भी काट दीजिए, तो यहाँ आएगा 12 6 आपके 72 होते हैं, 4 बचेगा, 12 चौक 48 और ये 12 एकम 12 यानी 64/1। तो इसको केवल और केवल हम 64 लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या चल रहा था छात्रों, n-1, यहाँ भी चल रहा था आपका n-1। उसके बाद हम क्या करेंगे, 64, ये जो 1 है इधर ले आएंगे, माइनस का था छात्रों, वो प्लस का हो गया आपका। और उसके बाद n बराबर आपका कितना, n बराबर कितना आ जाएगा छात्रों, आपका 65 आ जाएगा। यानी इस वाली AP का छात्रों वो 65वां पद है जो उसके 54वें पद से 132 ज़्यादा है। ठीक है ना। तो यहाँ हम लिख देंगे कि AP का 65वां पद चौवनवें पद से 132 अधिक है। इंग्लिश में 65th टर्म ऑफ AP is more than 132 from its 54th term। चलो, तो इस हिसाब से छात्रों आपका जो 11th क्वेश्चन है यानी जो 11वां क्वेश्चन है वो आपका समाप्त हो गया है।